चूरू जिले के पुलिस महकमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहां सदाशा थाने में कार्यरत कांस्टेबल ने अपने उच्चाधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। यह पहला मामला नहीं है बल्कि जगजाहिर तीसरा ऐसा मामला सामने आया है जहां उच्चाधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान पुलिस के जवान ने यह कदम उठाया। सोमवार को सदाशा पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल दिलीप सिंह ने चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को प्रार्थना पत्र देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। पुलिस कांस्टेबल दिलीप सिंह का आरोप है कि जातिगत भेदभाव के कारण एडिशनल एसपी उस पर अनुचित दबाव बनाते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर एसपी नारायण डोगस ने बताया कि मामले की सत्यता की जांच करवाएंगे और जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बात कही गई है। आरोप लगाया एडिशनल एसपी पर जातिवाद का। सिपाही अभी मेरे साथ में भी एप्लीकेशन लेके आया था, मैंने इससे बात की है। भावेश में आके कुछ एप्लीकेशन लिखी दी है, हम इससे बात कर रहे हैं। जो आरोप लगाए हैं उस संबंध में भी जांच कर लेंगे, बाकी कोई सत्यता होगी तो जांच में सामने आ जाए। सर, ये 1.5 महीने में दूसरा मामला है जब एडिशनल साहब पे आरोप लगा है विभाग की तरफ से। दूसरा कांस्टेबल है ये। पहले जो एक सिपाही ने जो लगाया था उसकी हमने जांच करवा ली। जांच में सिपाही की लापरवाही पाई गई। इस प्रकार की कोई भी जो उच्च अधिकारी के खिलाफ जो लगाए हुए आरोप सत्य नहीं पाए गए थे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी जो सरदार से जो कांस्टेबल दिलीप सिंह जी जो आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी हेड कांस्टेबल है जिसे पुलिस बचाने में लगी हुई है सरदार सर, और मुझे टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? एक महिला कांस्टेबल ने जो घटना हुई वो शिवानी थाने में मदद कराया है। शिवानी थाने वाले हरियाणा पुलिस उसकी जांच कर रही है। वो हरियाणा पुलिस ही बता सकती है कि उसमें कौन कौन से मुलजिम है, क्या है। उसमें जो लेकिना जो पाया गया उसके आधार पे मैंने जो हेड कांस्टेबल था उसको विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। नकली बायोडीजल के अवैध कारोबार और पेट्रोल डीजल की तस्करी के खिलाफ चूरू जिले के पेट्रोल पंप संचालक सोमवार से हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते जिले के पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर के कलेक्ट्रेट के पास, नई सड़क, नया बस स्टैंड के पास, चौधरी अस्पताल के सामने और गाजर रोड स्थित पेट्रोल पंप शाम तक सुनसान देखे गए। इस दौरान एम्बुलेंस और दमकल के अलावा किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया गया। हड़ताल की वजह से कई वाहन चालकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अनुसार हड़ताल की सूचना 3-4 दिन पहले जिला प्रशासन को दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें पंजाब हरियाणा राज्य के समान की जाए, रोड सेस समाप्त कर राज्य में प्रदेश स्तर पर एक समान विक्रय मूल्य करने तथा नकली बायोडीजल के नाम हो रही अवैध डीजल की बिक्री को पूर्णतः बंद करने की 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। बीकानेर संभाग के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से आज जो भी बीकानेर संभाग के पंप है आज सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, क्योंकि पंप वालों की मुख्य मांग है सरकार ने पेट्रोल डीजल के वेट दरें पंजाब हरियाणा के समान कर दी जाए और रोड से समाप्त करके प्रदेश स्तर पर एक समान बिक्री की जाए। और बायोडीजल के नाम पर जो अवैध बिक्री हो रही है, अवैध डीजल नकली डीजल आ रहा है, उसको पूर्णतः बंद कर दीजिए। इसलिए पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए का फैसला लिया है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम कुमार, मरुधर ट्रांसपोर्ट कंपनी चूरू। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव कोलासन में शिक्षक की पिटाई से हुई छात्र की मौत के मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर विप्र समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वेद भंवरलाल शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा भी प्रदान किया जावे तथा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। ज्ञापन में मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाने की मांग भी की गई है। इस अवसर पर वेद भंवरलाल शर्मा, एडवोकेट मनीष धादीश, भाजपा नेता कमल धादीश, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद हरिओम खोड़, रामावतार शर्मा, नवरत्न पुरोहित, विनय माटोलिया, पार्षद मुकुल मिश्रा, संतोष शर्मा, सुमनेश शर्मा, पंडित सोमदत्त आसोपा, हरि प्रसाद चोटिया, संजय ओझा, गोपाल पारिक, दीनदयाल बरोइडा, विकास गोवला, महेश जोशी, कमल गुज्जर, श्रीकांत ओझा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व जिला कलेक्टर को भी भेजी गई है। पिछले दिनों में कोलासर में मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो है
उसमें एक छात्र गणेश नाम का पढ़ता था और 7वीं का और 13 वर्ष का बच्चा था। उसको एक वहाँ के अध्यापक ने इस तरह से कूट करके मार करके और जान से मार दिया। ये किस प्रकार का षड्यंत्र था और उसको एक कूटनीतिक तरीके से ऐसी जघन्य कांड से उसको जघन्य कांड किया जा सकता है कि उसको इस प्रकार से मारा गया ताकि वो बच्चा समाप्त हो गया। और उसके पीछे एक परिवार, साधारण परिवार है, बीपीएल परिवार है, जिसके घर में खाने की स्थिति नहीं है और उसके साथ में एक ऐसा जघन्य कांड किया गया है। मैं राज्य सरकार से इस अवसर पर मांग करता हूँ, पूरे विप्र समाज की तरफ से मांग करता हूँ, सभी ब्राह्मण समाज की तरफ से मांग करता हूँ कि उस छात्र के हत्यारे हैं उनको आजीवन कारावास सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, और ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम न उठाए। और उस परिवार के साथ में जो कुठाराघात हुआ है उसको एक न्याय मिले और उसके एक ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुआवजा दिलाया जाए। हमारी मांग है कम से कम 25 लाख का मुआवजा उस परिवार को दिया जाए और वो जो स्कूल की मान्यता है वो पूरी मान्यता रद्द की जाए ताकि ऐसा कोई भी आइंदा के लिए ऐसा अपराध न हो और उसके एक परिवार को नौकरी दी जाए ताकि वो उसका परिवार का पालन पोषण हो सके। बिसाऊ में चूरू रोड पर पलटा शराब से भरा ट्रक, बाल बाल बचा गांगेसर के स्वरूप सिंह का परिवार। बिसाऊ कस्बे में चूरू रोड पर सोमवार दोपहर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में शराब से भरा ट्रक पलटी खा गया। अपने परिवार के साथ चूरू से गांगेसर लौट रहे स्वरूप सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रक की चपेट में आते आते बाल बाल बची। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर व खलासी को शीशे तोड़कर निकाला गया। हादसे में खलासी भैरोड इलाके के रोशन नाम के व्यक्ति के चेहरे पर चोट आई। इलाका चूरू सदर थाने का होने के बावजूद सूचना मिलते ही बिसाऊ थानाधिकारी कमलेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायल खलासी व चालक की खैर खबर ली। एसएचओ कमलेश कुमार ने पीसीआर चूरू में सूचना दी। आधे घंटे बाद चूरू सदर थाना पुलिस के एएसआई छगनलाल के पहुंचने पर बिसाऊ पुलिस टीम मौके से रवाना हुई। ट्रक से भरी शराब को लेकर चूरू पुलिस व आबकारी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कि हम तो चूरू से आ रहे थे और ये इसी मोड़ के अंदर मतलब एकदम फास्टली स्पीड से गाड़ी आई और हमने तो आंख मिच गई कि हमारे तो ऊपर चढ़ेगी, मतलब हमको तो रोंद के जाएगी और ये पलटा खा गई। हमसे कोई 10 फुट का फर्क रहा और ये गाड़ी पलटा खा गई। क्या रहा अचानक, कैसे? ये स्पीड से आ रही थी गाड़ी, मोड़ के ऊपर अनकंट्रोल हो गई गाड़ी से, ड्राइवर से। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी में थे? मेरे पास तो स्कॉर्पियो थी अपनी वाली। अच्छा, आप लोग कितने थे? मैं था, बच्चा था और मिसेज थी, तीनों थे। आप लोग कुछ नहीं हुआ? ना, हमें नहीं लगा। हमें से 10 फुट बस रह गई, वो पहले पलटा खा के, नहीं तो हमारे ऊपर पड़ती है गाड़ी। कितनी देर पहले घटना है? ये 10-15 मिनट हुई होगी। आपका नाम? ऐसे तो साहब वो सूचित किया, वो आगे। आपका नाम? स्वरूप सिंह। नाम क्या? जितेंद्र। कहाँ से? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? चूरू। स्लिप कैसे हो गए? वो साइड वाला इधर आ गया, वो उसमें बचाने के चक्कर में हो गया। चूरू के बेदासर में पेट्रोल पंप संचालक 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इसको लेकर पेट्रोल पंप कार्मिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने और अवैध बायोडीजल की बिक्री रोकने सहित पेट्रोल डीजल तस्करों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पंप के रामप्रसाद शर्मा ने बताया कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक बीकानेर संभाग पेट्रोल एसोसिएशन के समर्थन में पंप बंद रखे जाएंगे। वहीं पेट्रोल पंप बंद होने के चलते आमजन को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के निर्देशानुसार पूरे बीकानेर और जोधपुर संभाग के आज पेट्रोल पंप हड़ताल पर है। हमारी मेन 3 मांगे हैं मुख्य। एक तो जो कोरोना काल में सेस और वेट लगाया है उसको वापस लिया जाए, जो 6% से ऊपर है। दूसरी मांग हमारी जो सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों से जो नकली डीजल आ रहा है उसको पूरा बंद किया जाए। और तीसरी मांग है वो जो बायोडीजल है वो उसका अवैध व्यापार चल रहा है, एकदम धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसका ना कोई पैमाना है ना कोई कुछ है। तो वो बायोडीजल क्या है, एक मतलब निश्चित मात्रा में ही डाल सकते हैं डीजल में, तो उसका एक पैमाना तय किया जाए, उसके मतलब रिटेल आउटलेट से वो उस हिसाब से लगाया जाए। तो ये 3 हमारी मांगे हैं, उसके कारण पूरा बीकानेर और जोधपुर संभाग आज बंद है और हड़ताल तब तक रहेगी जब तक हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती।
जिला मुख्यालय पर हुआ एकता रैली का जन उत्सव सप्ताह का आगाज। इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक हुई रैली, शामिल हुए अधिकारी, जनप्रतिनिधि। राजस्थान सरकार की कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से जिले में 25 से 31 अक्टूबर तक देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी पर केंद्रित जन उत्सव सप्ताह का आगाज सोमवार को जिला मुख्यालय पर हुई एकता रैली के साथ हुआ। एकता रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, खिलाड़ी, मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा और नागरिक शामिल हुए। सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के वेशभूषा में रैली में शामिल हुए केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी आकर्षण का केंद्र रहे। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, रेहाना रियाज, सीईओ रामनिवास जाट, आज़ादी 150 के जिला संयोजक दुलाराम सारण, उपखंड संयोजक रियाजत खान ने हरी झंडी दिखाकर एकता रैली को रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन नई पीढ़ी को इन महापुरुषों के विचारों से जोड़ता है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रैली इंद्रमणि पार्क से रवाना होकर शास्त्री मार्केट, रेलवे स्टेशन, पुराना बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट सर्किल होते हुए गांधी प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां अतिथियों ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश मोहन लाल बुकार, तहसीलदार प्रताप सिंह मौर्य, गांधी प्रकोष्ठ अधिकारी उम्मेद गोठवाल, जिला खेल अधिकारी सरस्वती मुंडे, लोहिया कॉलेज के प्राचार्य दिलीप पूनिया, एडीओ सांवरमल गहनोलिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नगेंद्र सिंह राठौड़, सीबीओ खालिद तुगलक, केंद्रीय विद्यालय की प्रमोद पूनिया, रामकुमार खींचड़, भंवरलाल गुर्जर, अमर सिंह कस्वा, महेश मिश्रा, मुबारक भाटी, सिराज अली जोइया, नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षवाल, अब्बास काजी, विनोद सैनी, नेमिचंद सैनी, श्रवण कुमार, कपिल सिंह, अमर सिंह, महबूब खान, विक्की खान, प्रकोष्ठ सहायक दयापाल सिंह पूनिया, ओंकारमल, मोहिद्दीन काजी, डॉक्टर बीएल मेहरा, डॉक्टर हेमंत मंगल सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, खिलाड़ी, मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी, एनसीसी कैडेट आदि शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो आपका उसका था पुण्यतिथि पर आज एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, विभागों ने सहभागिता की है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एकता का संदेश दें, एक रैली का आयोजन करके इन दोनों महापुरुषों को याद करें। सुजानगढ़ में कोविड टीकाकरण में धांधली का आरोप लगाते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई है। पार्षद मनोज पारिक, वैद्य भंवरलाल शर्मा, नवरत्न पुरोहित, एडवोकेट मनीष दादीज, कमल दादीज, श्रीकांत ओझा, पंडित सोमदत्त आसोपा सहित अनेक नेताओं ने एसडीएम कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि यूपीएससी मांडेता में कोरोना टीकाकरण के नाम पर धांधली हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि पार्षद मनोज पारिक के पिता भागीरथ पारिक की मृत्यु के 5.5 महीने बाद उन्हें टीका लगाया गया। इसी प्रकार मनोज पारिक, सुरेश कुमार, रमावतार पारिक के मोबाइल पर भी सफलतापूर्वक टीकाकरण के मैसेज आए हैं, लेकिन ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर गए तक नहीं। ज्ञापन में बताया गया है कि वाहवाही लूटने के चक्कर में अहमदाबाद बैठे व्यक्ति को सुजानगढ़ में टीकाकरण करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कहते हैं कि हम इतना काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये कुछ नहीं, ये जीरो है। केवल ये प्रशासन मौन बैठा है और कम से कम ये 40 और 50 से उस दिन फर्जी वैक्सीन लगाई थी, जो मेरे भी यानी चूरू में मैं धरने पे था तो मेरे भी तीसरा डोज लग गया, जो इसमें ज्ञापन में है। और मेरा भाई सुरेश है, उसका तीसरा डोज लग गया। रामोतार का है, वो भी 22 तारीख को डोज लगा दी है। ये बोल रहे हैं कि कोई डिजिटल 1 नंबर के चलते गलती हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक डिजिटल के चलते गलती हुई है तो हमें प्रूफ तो दो कि कम से कम एक डिजिटल के कारण गलती हुई है, तो हम स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा हम कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल हमें कहाँ ही जाना पड़े, हम कार्रवाई करवाएंगे। डेंगू पीड़ितों के लिए जीवनदाता साबित हो रहे हैं चूरू के युवा रक्तदाता, बढ़ चढ़कर कर रही हैं रक्तदान। आरजे ब्लड हेल्पलाइन और युवा रक्तवाहिनी सहित अनेक रक्तदाता संगठनों की पहल पर चूरू शहर के युवा इन दिनों डेंगू पीड़ित मरीजों के लिए जीवनदाता के रूप में साबित हो रहे हैं। आरजे ब्लड हेल्पलाइन के जिला अध्यक्ष अमजद तुगलक ने बताया कि इन दिनों लोग बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय एवं संगठन को देखते हुए अनजान व्यक्तियों के लिए बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं और उनके लिए प्लेटलेट्स की व्यवस्था कर रहे हैं।
गौरतलब है चूरू शहर में इन दिनों डेंगू प्रकोप बढ़ चढ़कर लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। ऐसे में लोगों का जीवन बचाने के लिए सोमवार को आशीष पारिक, हाजी शरीफ, अरविंद, अनीस खान, आसिफ चुनगर, अकरम तुगलक सहित अनेक लोगों ने रक्तदान किया। अमजद तुगलक ने बताया कि राजकीय भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक एवं सर्किट हाउस के पास स्थित शेखावटी ब्लड सेंटर में रक्तदाता एक छोटी सी अपील पर पहुंच रहे हैं और अनजान व्यक्ति के लिए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का रक्तदान कर रहे हैं। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने अपने कक्ष में की वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए निर्देश। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने सोमवार को अपने कक्ष में आयोजित कोविड वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक में कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चूरू जिले में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट पर चर्चा की और कहा कि डेंगू से निपटने के लिए समुचित इंतजाम करें और ये देखें कि किसी भी मरीज को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि फॉगिंग आदि गतिविधियों में तेजी लाएं और लोगों को जागरूक करने का भी काम करें। इस दौरान एसपी नारायण टोगस, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार, सीएमएच चूरू डॉक्टर मनोज शर्मा, डीबी जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शरद जैन, आईसीडीएस डीडी सीमा सोनगरा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, डिस्कॉम की अनिल पुनिया सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। जीण माता से हर्ष भैरव मंदिर के पुजारी ने जीण जन्मस्थली गांव घांगू में किए दर्शन। जीण माता व हर्ष के जन्मस्थली में बने जीण माता के मंदिर में सीकर जीण माता सिद्धपीठ से हर्ष पर्वत पर बने जन आस्था के धार्मिक स्थल हर्ष भैरव के मंदिर के पुजारी विजय पाराशर सोमवार को जीण माता व हर्ष भैरव की जन्मस्थली चूरू के गांव घांगू में पहुंचे और यहां के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के बारे में जानकारी ली। पुजारी विजय पाराशर को जीण माता मंदिर घांगू में मंदिर के पुजारी नंदलाल शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई और मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर पुजारी विजय पाराशर ने कहा कि जीण माता कलयुग की दिव्यमान शक्ति है जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही है। उन्होंने बताया कि इतिहास में भी जीण माता के चमत्कार की काफ़ी कथाएं हैं। इस मौके पर सुरेश निरानिया, पुजारी नंदलाल शर्मा, बीरबल नोखवाल, धर्मेश, दिनेश कुमार आदि मौजूद थे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत रतनगढ़ की ग्राम पंचायत भानुदा बेदावतान में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यवाहक शिविर प्रभारी अशोक गोरा के नेतृत्व में प्रशासन गांव के संग अभियान को सफल बनाने हेतु राजस्व संबंधित पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निष्पादित करने के लिए राजस्व कार्मिकों को निर्देशित किया गया। शिविर में नामांतरण के 62, रिकॉर्ड दुरुस्ती के 42, खाता विभाजन के 38, जाति मूल हैसियत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के 200 और राजस्व नकल के 86 तथा आवासीय पट्टे वितरण किए गए 52 और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के 19 काम किए गए। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के 14, रोडवेज पास वितरण के 12, पालनहार के 9, पेंशन के 3 मामलों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक शिविर प्रभारी तहसीलदार अशोक कुमार गोरा, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, विकास अधिकारी दिलीप कुमार, सरपंच गुलाराम, उप सरपंच बचन सिंह, पूर्व प्रधान व जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, पंचायत समिति सदस्य विजयपाल भूनवाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बिसाऊ में नहीं दिखा हड़ताल का असर, पेट्रोल पंपों पर हुआ सामान्य कामकाज। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से किए गए हड़ताल के आह्वान का बिसाऊ कस्बे में कोई असर नहीं दिखा। यहां पेट्रोल पंपों पर रोजमर्रा की तरह की वाहन चालकों को डीजल पेट्रोल मिलता रहा। झुंझुनू रोड पर शराब फिलिंग स्टेशन के संचालक आयुष सराफ ने बताया कि उनके यहां हड़ताल नहीं रही। आपको बता दें, राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें पंजाब हरियाणा राज्य के समान की जाने, रोड से समाप्त कर राज्य में प्रदेश स्तर पर एक समान विक्रय मूल्य करने तथा नकली बायोडीजल के नाम हो रही अवैध डीजल की बिक्री को पूर्णतया बंद करने की 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया था। चूरू जिला मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएमएचओ ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 19 साल तक के बच्चों को आगामी 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश भर में 25 से 31 अक्टूबर तक संचालित होगा। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भवनलाल शर्मा ने बताया कि जिले में 10,96,639 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि एल्बेंडाजोल की टैबलेट राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दौरान सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। आज दिनांक को जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जो पूरे देश में चलाया जा रहा है, तो इस प्रोग्राम के तहत अपने चूरू जिले में 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इस प्रोग्राम के मतलब जो 1 से 19 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी है, स्कूल्स है, जो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे हैं, उन सबको एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाएगी। क्योंकि एल्बेंडाजोल की टेबलेट है ये मतलब इसके लिए कर्मियों के लिए बहुत ही मतलब इसके लिए भाई ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसको अपन खिलाते हैं तो ये जो अंदर 100% पेट में कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मैं ये ही आमजन को सबको ये ही कहना चाहता हूँ, जैसे अपने कोविड की लड़ाई लड़ी है, जैसे अभी डेंगू मोस बीमारियाँ चल रही है, जो हैंड वॉशिंग का ये जो प्रोसीजर है ये सभी अपनाएं। और बच्चों को मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आज प्रोग्राम अपन ने चालू किया है ये हर वर्ष की बात है, जो 6 महीने से अपने ये प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में ये टेबलेट खिलाई जाती है। इसलिए अपने ज़िले में टोटल 10,96,669 बच्चों को ये टेबलेट खिलाई जाएगी, 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को। और 100% अचीवमेंट की तरफ मेरा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, चिकित्सा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग और ICDS डिपार्टमेंट मिलकर ये प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। और इसके लिए मैं सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिसाऊ में दीपावली से पहले निखरेगा झुंझुनू रोड का स्वरूप, नई डिवाइडर का काम हुआ शुरू। बिसाऊ कस्बे में दीपावली से पहले झुंझुनू रोड का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। विधायक रीटा चौधरी के निर्देशानुसार नगर पालिका की ओर से करवाए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों के तहत स्टेट हाईवे पर नई डिवाइडर का काम शुरू हो गया है। नगर पालिका 20 लाख की लागत से डिवाइडर का निर्माण करवा रही है। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने सोमवार को कार्य का जायजा लेते हुए बताया कि थाना सर्किल से बाईपास सर्किल तक 1.25 फीट ऊंचाई के नए डिवाइडर का निर्माण कराया जा रहा है। डिवाइडर के बीच में फूल और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। नगर पालिका इसका टेंडर करके और डिवाइडर में ये पत्थर बोलते हैं इसको, ये लगा करके क्रॉन्क स्टोन, तो इसमें ये लगा करके फिर ऊपर से एक टाइल और लगाएंगे और इसके कलर पुताई होगी। और इसमें ग्रुप वगैरह छोड़ करके ये डिवाइडर लगाए गए हैं, जो यहाँ से थाने सर्किल से लेकर के और मुश्ताक का सर्किल तक ये डिवाइडर नए बनाए जा रहे हैं, जो सौंदर्य में बहुत ही अच्छे लगेंगे और एक सौंदर्यीकरण का एक नया ही आयाम पैदा हो रहा है। तो हमारी विधायक रीटा चौधरी के निर्देशानुसार कि हमने इसका बिसाऊ गौरव पथ है, बिसाऊ शहर में जो एंट्री होती है तो लोगों को ये लगे कि हाँ बिसाऊ नगर पालिका क्षेत्र है और विकास कार्य हुए हैं, सौंदर्यीकरण हुआ है। इसके लिए मैं सरकार, राजस्थान सरकार और हमारी विधायक रीटा चौधरी के निर्देशानुसार ये बिसाऊ के विकास में और सौंदर्य में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। हमारा शेड्यूल ये है कि इसमें इस डिवाइडर के दोनों साइड में क्रोम स्टोन लगेंगे। क्रोम स्टोन लगने के बाद में इस पर कलर होगा, इस पे ऊपर जो है टाइलें लगेगी। टाइलें होंगी वो 2 कलर की होंगी, वाइट होगी, लाल होगी, बीच में येलो कलर की पट्टी आएगी। इसमें पूरी में लाइटिंग है, जो जहाँ तक जैसे ये सफ़ेद पट्टी आएगी उसमें लाइटिंग लगेगी। जहाँ हमें आवश्यकता लगेगी वहाँ पे बीच में बोर्ड लगेंगे, साइन बोर्ड लगेंगे। पेड़ पौधों के लिए क्या? पेड़ पौधों के लिए बीच में गमले छोड़े जाएंगे ताकि उसमें पेड़ पौधे भी लगाए जा सके। और कितनी लाइटों का टारगेट है? 400 लाइटों का टारगेट है। जो बीच में जो रेडियम लाइटें लगेंगी वो 400 लाइटों का टारगेट है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में सेना भर्ती रैली करवाने की मांग को लेकर मेजर जनरल के नारायण से मिले सांसद राहुल कसवा। सांसद राहुल कसवा ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में सेना भर्ती रैली करवाने की मांग को लेकर सोमवार को रक्षा मंत्रालय में भारतीय सेना के मेजर जनरल के नारायण से वार्ता की। उन्होंने
जनरल को बताया कि लोकसभा क्षेत्र चूरू में पिछले 2 वर्ष से कोरोना के चलते सेना भर्ती रैली का आयोजन नहीं हुआ है। नवंबर माह में सदाशहर में सेना भर्ती का आयोजन होना था, लेकिन हाल ही में ज्ञात हुआ कि इस आयोजन को भी रद्द कर दिया गया है। लोकसभा क्षेत्र के अनेक युवा वर्षों से सेना भर्ती की तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन भर्ती का आयोजन नहीं होने से युवा हताश और कैरियर को लेकर परेशान हैं। सांसद ने कहा कि अनेक युवाओं की आयु भी सेना के निर्धारित मापदंडों से क्रॉस हो चुकी है। ऐसे में युवाओं के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेजर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही युवाओं के हित में अनुकूल फैसला लिया जाएगा।